हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर 8वीं क्लास का संसाधन चैप्टर, जो कि हमारा ज्योग्राफी का है। तो चलिए, तो इस चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या हमारे लिए काम का है। हम जो भी पढ़ेंगे सिर्फ हमारे काम की चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर एक कहानी बताई गई है, मोना और राजू, है ना। तो इनकी कहानी बताई गई है और उनकी अम्मा की। तो हमें ये चीज़ें नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। चलिए, तो देखिए, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि संसाधन क्या होते हैं, है ना। संसाधन संसाधन यहाँ से हमको, यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको। तो ये देखिए, यहाँ से प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाती है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से हो गया है। संसाधन किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वह संसाधन कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमें देखिए, यहाँ पर चैप्टर में बहुत कुछ दिया है हमको, यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो चलिए, तो हम देखते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर देखिए, अब अम्मा से पूछता है कि हम जो वस्तु है वह मूल्यवान किस प्रकार बनती है ना। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया है। तो मूल्य का अर्थ क्या होता है? मूल्य का महत्व होता है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। वास्तव में दोस्तों, अगर कुछ भूदृश्य है ना, उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन कुछ वस्तु है या कुछ धातु है उसका तो मूल्य रहता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो लेकिन वाणिज्य मूल्य तो नहीं है, लेकिन वे पेटेंट के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जा सकते हैं, है ना। तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से तो दोस्तों, आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते चलें। तो पेटेंट क्या होता है? तो यहाँ से आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ये कर लेना आपको टिक बुक में। क्या होता है पेटेंट? एक विशेष प्रकार का एक विचार तथा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार है ना। ये एक अधिकार है, जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं कॉपीराइट आता है, इस प्रकार से एक अधिकार होता है। तो हमने प्रौद्योगिकी एक शब्द आता है, इसकी शब्दावली हम पहले पढ़ लेते हैं। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का उपयोग ही क्या कहलाता है? हमारा प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो जब हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, है ना, तो उसका उसका किस प्रकार उपयोग करना? नवीनतम ज्ञान से उपयोग करना ही हमारा क्या कहलाएगा? तो उसका उपयोग करना ही हमारा प्रौद्योगिकी कहलाता है। चलिए, तो समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं, दो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज तथा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज तथा आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति, देखो आग से कितना सारा काम हो जाता है। इसी प्रकार हम एक खोज करते हैं तो धीरे धीरे खोज होती चली जाती है। जिस प्रकार जब हमने जैसे कि गाड़ी का टायर देखा, बैलगाड़ी में टायर होता है, तो टायर को देखते देखते हमने उससे कितनी चीज़ें बना दी। टायर देखा, हमने सोचा गाड़ी बना दे, मोटरसाइकिल बना दी, साइकिल बना दी, है ना, कार बना दी। इस प्रकार से हम जब एक खोज कर लेते हैं तो फिर धीरे धीरे और खोजें होती रहती हैं। इसी प्रकार से जब आग की खोज हुई तो उससे खाने पकाने की पद्धति आई, फिर अन्य और भी चीज़ें होने लगी, है ना। जबकि पहिए के आविष्कार से परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न कर ली। तो दोस्तों, जब लाइट बनती है, बिजली हमारे घर में आती है ना,
ये बहुत तेज़ से पानी से बनती है ना। पानी जब बहुत तेज़ी से नीचे उस पर गिरता है तो उससे ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। तो ये एक क्या है, प्रौद्योगिकी है। संसाधनों के प्रकार पढ़ेंगे, है ना। तो संसाधनों के प्रकार क्या होते हैं, सामान्य संसाधनों को प्राकृतिक तथा मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इनके प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारा है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संसाधन वह होते हैं जो प्रकृति द्वारा हमें मिलते हैं। तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं, वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यहाँ तक देख लीजिए, मैंने एरो बना दिया हूँ, यहाँ तक करना है तो इसको टिक कर लीजिए। तो हम कैसे समझेंगे कि प्राकृतिक संसाधन है? जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं नदी है ना, जल है, झरना है, और क्या हो सकता है, कुछ खनिज है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई, हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुई है ना। तो प्रकृति हो गई ये। फिर इसके भी दो प्रकार हैं दोस्तों। तो दो प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं। तो दो प्रकार में आता है आपका नवीकरणीय और अनवीकरणीय, है ना। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं, जो शीघ्रता से उत्पन्न हो जाते हैं और इनमें कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। तो दोस्तों इसको आप यहाँ से करिएगा और यहाँ तक कर लीजिएगा, इसको यहाँ तक। ठीक है, एरो बना दिया हूँ मैंने। तो जैसे कि क्या क्या है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है ना। ये सब क्या है, नवीकरणीय के उदाहरण है। और अनवीकरणीय क्या होता है? वे संसाधन जिनका भंडार सीमित होता है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें नवीकृत या पुनः बनाया नहीं जा सकता। हजारों साल लग जाते हैं जब जाके बनता है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक कर लीजिएगा। तो इन दोनों के आंसर हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसके उदाहरण में कोयला है, पेट्रोलियम है ना, और प्राकृतिक गैसें हो गई। फिर है मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन क्या होता है? इससे पहले पढ़ेंगे हम संसाधन का भंडार। संसाधन का भंडार क्या होता है? तो इसको देखते हैं, संसाधन का भंडार। तो संसाधन यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। तो संसाधन का भंडार पूछ ले आपसे तो ये बता दोगे आप, है ना। तो मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं? तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कभी कभी प्रकृति पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल्य रूप से बदल दिया जाता है। जैसे लोह अयस्क उस पहले समय तक संसाधन नहीं था, जब तक लोगों ने इससे लोहा बनाना नहीं सीखा। फिर लोहे से बहुत सी वस्तु होने लगी, है ना। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, मशीन तथा वाहन बनाने में करते हैं। इसे ही क्या नाम दिया गया है? मानव निर्मित संसाधन। तो यहाँ से यहाँ तक करना पड़ेगा इसको। ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। आप चलते हैं आगे आइए और फिर इनको समझिए। मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान तथा कौशल और प्रौद्योगिकी होती है ना। तो इससे पहले हम और एक और यहाँ पर बॉक्स दिया है कि यहाँ पर दिया है मानव संसाधन से तात्पर्य। ठीक है, मानव संसाधन से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य लोगों की संख्या तथा योग्यता और मानसिक शारीरिक से है। तो यहाँ से यहाँ तक कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो इसलिए मनुष्य एक विशेष प्रकार का संसाधन है। लोग मानव संसाधन है। लोग भी क्या है? एक मानव संसाधन है, क्योंकि ये भी एक समर्थ व्यक्ति है जो चीज़ संसाधन का निर्माण करता है, और वह भी एक संसाधन ही है क्योंकि वह भी काम आता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि टीचिंग हो गया, है ना, आपका स्वास्थ्य। तो इस प्रकार से अधिक संसाधनों का निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन कहलाता है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया है आपका। फिर आपको क्या करना है? संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या होता है? मोना ने एक बार बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर ना तो छाया थी और ना ही खाने पीने के लिए कुछ था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को
सपने के बारे में बताया। क्या किया मोना ने अपनी मम्मी को बताया कि अम्मा क्या ये सच में हो सकता है। तो अम्मा ने कहा हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो अम्मा ने कहा बहुत कुछ। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते। संसाधन का सतर्कपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना ही संसाधन संरक्षण है। तो है ना, तो ये आपके लिए यहाँ से यहाँ तक का आंसर हो गया, संसाधन संरक्षण क्या है। ठीक है, तो इसके बाद आगे पढ़ते हैं सतत पोषणीय विकास क्या है। तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास है। यहाँ पर दोस्तों हम ये भी कर सकते हैं, इसकी दो परिभाषा दी गई है यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की भी आवश्यकताओं की पूरी होती रहे, है ना, आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। तो इसको सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने उपभोग को कम करके वस्तु के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः ये एक विभिन्न मानना बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों को व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से चिपका लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। ठीक है, मोना ने कहा अब इन वस्तुओं में से कुछ वस्तु उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना ये एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी, कागज़ व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम अगर कागज़ को यूं ही व्यर्थ करेंगे तो क्या होता है, कागज़ कहाँ से बनते हैं, पेड़ों से, तो पेड़ों को भी काटा जाता है। मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। तो है ना, ये कौन कहता है, यहाँ पर वहाँ पे जो लड़की थी वो बोल रही है कि मैं भी ध्यान रखूँगा, है ना। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। देखो जल और कोयले से क्या बनता है, विद्युत बनती है। जल एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा हम सब मिलकर अंत ला सकते हैं। ये कुछ कार्य मोना, राजू, उनके मित्रों ने किए। इस प्रकार दोस्तों हमें भी अपने भारत के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए ये सब कदम उठाने चाहिए। अब इसके कुछ सिद्धांत देखते हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, ये इसके सिद्धांत है। फिर मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को तो दोस्तों ये कुछ सिद्धांत है, हम इनको पढ़ लेंगे, यहाँ तक कर लेना आप सभी को, इनको ऐड करके और अपने पुस्तकों में नोट्स में उतार लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए धन्यवाद। आएंगे नेक्स्ट चैप्टर लेकर।